सूरज के लालिमा के साथ कल के हर रात की जो काला साया है उसको वो तोड़ देता है। नया सुबह आता है और हर वो जो काला साया को अपने साथ लेके चली जाती है। आशा करती हूँ ये जो पैंडमिक या लॉकडाउन का सिचुएशन है वो भी जल्दी हट जाए और हमारे लिए एक नया सुबह लाए। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारे नए वर्ड को सुने हैं। नया नहीं था, हमारे जीवन में इसके अस्तित्व पहले से ही था, लेकिन हम लोगों ने ये महसूस किया है इसी लॉकडाउन में। सुनते हैं किस किस वर्ड को हम लोगों ने ज़्यादातर सुना है कोविड-19 वायरस के सिवाय। Can't focus on anything, worried about everything, tired very easily on every situation, get angry easily in small incidents and stressed about everything। हमने अभी जो वर्ड्स सुने हैं उस वर्ड्स को हमारी तरफ से पूरी डिलीट कर देने के लिए या हमारे जीवन से उसको पूरा निर्मूल कर देने के लिए हम लोगों ने या मैंने कुछ उपाय सोचा है। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना और मुझे बताना कि मैंने जो उपाय सोचा है वो इस स्ट्रेस को मिटाने के लिए सही है या नहीं। मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग अपना कमेंट जरूर दें। बी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। अगर हम लोग अपना दिन की शुरुआत थोड़ा सा मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज से शुरू करें तो हमारा सारा दिन बहुत ही हेल्दी जाएगा। हम लोगों को हर काम करने में पूरी आज़ादी के साथ पूरा एनर्जी मिलेगा। सिर्फ खुद ही नहीं, अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी उत्साह दीजिए। अपना जो दिन है वो शुरू करना एक अच्छा मेडिटेशन से या कुछ योगा से या नहीं तो कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करके। यहाँ पे मैंने हमारे फैमिली मेंबर के सबसे छोटा मेंबर को भी कुछ सिखाने की कोशिश किया है। वैसे तो वो बहुत छोटा है, एक जगह नहीं बैठता, लेकिन जब मैं कोई एक्सरसाइज करती हूँ तो वो मेरे साथ बैठ जाता है और कुछ देख देख के करने की कोशिश करता है। बचपन से ही यही आदत डाले तो बड़ा होके उसको बहुत ही काम में आएगा। डोंट फॉरगेट टू पैम्पर योरसेल्फ। अपने आप को पैम्पर्स करना, खुश करना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि दूसरों का ख्याल रखना ही अच्छा होता है। अपने आप के लिए कुछ करने से पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को खुश रखेंगे तो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। इसलिए अपने आप को जब हम लोग पैम्पर्स करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट दूसरों पर भी पड़ेगा और हम भी अपना स्ट्रेस साथ ही साथ दूसरों का मेंटल स्ट्रेस भी कम कर सकेंगे। लेट्स टॉक। अपने इस टॉकेटिव नेचर के लिए शायद हम लोगों को स्कूल में बहुत ही डांट खानी पड़ी होगी, लेकिन अभी हम लोग जितना बात करेंगे स्ट्रेस मेंटली हम लोगों को उतना ही रिलीफ मिलेगा और हम लोग इस स्ट्रेस को अपने जीवन से बहुत ही दूर कर सकेंगे। इसी बातें करने से हम लोगों के मन में जो भी भड़ास है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और हम लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। डाउन द मेमोरी लेन। रीलिव योर ओल्ड मेमोरीज। ये लॉकडाउन ने हम लोगों को एक अच्छा मौका दिया है पुराने जो मेमोरीज़ को है ना उन लोगों को फिर से रिविज़िट करने का।
हम लोग तो कितना फ़ोटोज़ उठाते हैं, एल्बम बनाते हैं, लेकिन आप सोचिए तो बाद में ये सब देखने के लिए हम लोगों को कितना मौका मिलता है कि हम लोग गए थे, उस अच्छे मेमोरीज़ को जो हम लोगों ने फ़ोटो में कैप्चर किया, वो हम लोग कितना बाद में देखते हैं। तो इसी सब मेमोरीज़ को फिर से रिलीव करने के लिए अपने फैमिलीज़ के साथ उसको फिर से देखने का मौका मिला है हम लोगों को इस लॉकडाउन में। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अपने मम्मी पापा, सास ससुर जो भी है बूढ़े बुज़ुर्ग, उनके साथ बैठ के ये सब एल्बम फिर से देखिए और देखते हुए वो पुरानी यादें को ताज़ा कीजिए। जब हम लोग ये सब देखेंगे ना, देखना उन लोगों को कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि उन लोगों हमारे पास इतना कभी मौका ज़्यादा नहीं मिलता है। जब हम लोग ऑफिस जाते हैं, घर का काम संभालते संभालते हम लोगों का जो ज़िंदगी पूरा मैकेनिक्स की तरह हो गया था। तो इस लॉकडाउन में जो हम लोगों को ये मौका मिला है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और इससे आप लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो भी देखना काफ़ी हद तक कम होने लगेगा। शायद खुद अपना नहीं, उन लोगों को कितना टाइम मिलता है, ज़्यादा तो उन लोगों को अपने आपके साथ बिताने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसी बहाने वो लोग आप लोगों के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा उन लोगों को भी। एक्सप्लोर योर हिडन इंटरेस्ट। ये जो मेरा छोटा सा गार्डन देख रहे हैं ना, बैल्कनी गार्डन, ये मैंने लॉकडाउन में ही बनाया है। मेरी मम्मी को ना गार्डन का बहुत शौक़ था और मेरे ससुर जी को भी बहुत है। आपने तो हमारे टेरेस में कुछ पेड़ देखे ही हैं, लेकिन मुझे गार्डनिंग का शौक़ होते हुए भी या तो टाइम नहीं मिला कभी, या मुझे ज़्यादा पता नहीं कि कैसे केयर करते हैं पौधों का। तो इस लॉकडाउन ने मुझे ये मौका दिया है कि ये मैं छोटा सा मेरा एक गार्डन बना सकूं। इसमें अभी कुछ ही पेड़ पौधे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि मैं और भी कुछ लगाऊंगी तो ये और भी बड़ा होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे हॉबीज़ जो आपके शायद दिल में सुप्त है, तो उसको हम लोग ये हिडन टैलेंट या हिडन हॉबीज़ को हम लोग इस लॉकडाउन में जानने का मौका दिया है। आप लोग भी ये ट्राई करके देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ गार्डनिंग नहीं, मैंने कुछ और भी बनाया है। आपको दिख रहा है ये पेंटिंग भी मैंने इसी लॉकडाउन में बनाया है। मुझे पेंटिंग करने का शौक़ तो था, लेकिन कभी मैंने पेंटिंग अच्छी तरह से सीखा नहीं है। बचपन में वही साइंस प्रोजेक्ट और अलग अलग प्रोजेक्ट पे जो बनाने का मौका मिला, लेकिन जो प्रथागत पेंटिंग होता है वो मैंने कभी सीखा नहीं है। तो इसी लॉकडाउन में मैंने ये बनाया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग भी अपना जो हिडन टैलेंट है इसको एक्सप्लोर कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस देखना बहुत ही अच्छी तरह से कम होने। Listen good music and read good books. गुड म्यूज़िक या स्मूदिंग म्यूज़िक आप हमेशा सुनते रहिए काम करते करते, जो अपने माइंड को फ्रेश करता रहेगा। इसके साथ आप बुक्स पढ़ते रहिए। अच्छे बुक्स नॉलेज देने के साथ साथ अपने स्ट्रेस लेवल को बहुत ही कम कर सकता है। ईट हेल्दी का मतलब है घर का खाना खाइए। कोई डाइट करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग वेगन बन गए या कीटो डाइट पे चले गए, या कोई इतना डाइट कर लेता है कि उसमें लो बीपी हो जाता है, ये सब की ज़रूरत नहीं। घर में बनाया हुआ खाना खाइए। इससे देखिएगा आपका हर हेल्थ पैरामीटर भी ठीक रहेगा और आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए घर का खाना हमेशा ही अच्छा रहता है। हम लोग मिठाई, मछली, नॉनवेज सब कुछ ही एक दायरे में खा सकते हैं। उसके साथ बहुत सारा फ्रूट्स खाइए।
अवॉइड कैफीन एंड निकोटीन। चाय पे चर्चा सुनने में जितना भी अच्छा लगे, लेकिन सेहत के लिए चाय और सिगरेट बहुत ही खतरनाक होता है। हम लोगों का हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड रेट बढ़ा देता है, जो आखिर में मेंटल हेल्थ में बहुत ही असरदार होता है। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जितना हो सके कैफ़ीन और निकोटीन को दूर रख सके इस लॉकडाउन में, ताकि ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को जो हम कोशिश कर रहे हैं कम करने की, उसको वो कोई भी क्षति ना पहुंचा सके। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो उपाय मैंने बताया है, इससे हम लोग इस लॉकडाउन में कुछ अपने जीवन को थोड़ा इजी बना सकेंगे? इस स्ट्रेस को हमारे जीवन से पूरी तरह मिटा सकते हैं? एक बात आप लोग ज़रूर याद रखना कि हम लोग ये कोविड-19 पैंडमिक लॉकडाउन के बारे में ज़रूर सोचें, ज़रूर सुने, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें। जो आएगा उसको तो आना ही है, और हम लोगों को डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं उसको पूरे ध्यान से सुनना है, घर पे रहना है, मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करके फिर ही चारों तरफ हम उसको पकड़ सकते हैं। जो रॉ वेजिटेबल्स या घर के बाहर से कुछ ला रहे हैं उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करें, और इस कोविड-19 में हम लोग सेफ रहें। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना। जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपके साथ और भी दोस्ती भरी बातें कर सकूं और दूसरे वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। और इस मेरे वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना, तो शायद उनको कुछ मदद मिल सके इससे। आप लोग इसको वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से आप सभी के लिए बहुत सा धन्यवाद।